मैं राजीव रंजन जी आपके पास आ रहा हूं। तो क्या अमेरिकी कृषि उत्पादों के लिए भारत को अपना बाजार खोल देना चाहिए था, जो ट्रंप चाहते हैं? देखिए, मुझे लगता है राष्ट्र की जो अस्मिता है, जो राष्ट्र का स्वाभिमान है, वो सर्वोपरि है। और जो लोग आज अमेरिका और भारत के रिश्तों के एक संक्रमण के दौर से गुजरने के कारण बहुत सारी बातें कह, मैं चाहता नहीं हूं कि मैं इतिहास के पन्नों को उधेड़ दूं, लेकिन पंचशील समझौता चाओ एन लाई, चाइनीज प्रीमियर और इंडियन प्रीमियर पंडित नेहरू के बीच हुई, और उसके बाद चाइना ने भारत पर आक्रमण किया एक बड़े भूभाग पर। अभी से ही नीरज जी उंगली खड़े कर लीजिएगा, अभी तो मैंने बोलना शुरू किया है। तो देखिए, सबसे बड़ी बात क्या चाह रहा था, नहीं, अब आप सुन लीजिए, बात तो बोलिएगा ना। अलग है अपने टर्न पर टैक्स और उसके ऊपर ये जो अपने टर्न पर आइएगा नीरज जी। देखिए, ये सब मैं तो इसीलिए आपसे अपेक्षा नहीं है भाई, खड़ी करके चुपचाप बैठा था। नीरज जी सुन लीजिए। राजीव जी बहुत ही खामोशी से सबको सुन रहे थे। देखिए, अब एक बात मैं कहना चाहूंगा, आज एक परिस्थिति है, टैरिफ की सुनामी पूरी दुनिया में एक परेशानी का सबब है। यह अलग बात है कि भारत पर जो रेसिप्रोकल टैरिफ की जो दरें हैं वो जानलेवा है, लेकिन दूसरी तरफ अर्थव्यवस्था के अस्थायित्व को लेकर अगर दुनिया की बड़ी रेटिंग एजेंसी, जफर भाई भी बोल रहे थे, S&P और फीच जैसी एजेंसीज ने भारत की अर्थव्यवस्था को स्थिर माना है। दुनिया के अनेक मुल्कों के मुकाबले वो मानते हैं कि हम अस्थायित्व के साथ और स्थिरता के साथ आगे बढ़ रहे हैं। बहुत बड़ा अंतर नहीं आएगा, चुनौतियां हैं, लेकिन 6.5 और जो रेटिंग है B++ का, ये कम से कम कुछ बातें तो अर्थव्यवस्था, जब नीरज जी भी अर्थव्यवस्था को समझते हैं, लेकिन नीरज जी को जफर इस्लाम के बारे में भी समझना होगा कि हमारे पैनल में जफर इस्लाम से ज्यादा अर्थव्यवस्था पर गहरी पकड़ किसी की नहीं। तो देखिए, सबसे बड़ी बात क्या है, आज आपके पास 50 ऐसे मुल्कों की पहचान भारत ने की है, जहां हम अमेरिकी बाजार में जो हमारे निर्यात का जो एक बड़ा जो हिस्सा जाता है, उसका हम वैकल्पिक बाजार ढूंढे। और दुनिया की सबसे बड़ी आबादी का ये देश है, दूसरा बड़ा जो खपत के लिए अगर हम विदेशी, विशेषकर अमेरिकी सामग्रियों, अगर हम भारत में स्वदेशी सामग्रियों के जरिए उन्हें रिप्लेस करते हैं, तो अमेरिका के लिए भी आसान चुनौती नहीं है। ये हमारे लिए ट्रेड सरप्लस था तो हमारे लिए मुश्किलें हैं, लगभग 25 बिलियन का ट्रेड सरप्लस है तो हमारे लिए मुश्किलें हैं। लेकिन इतनी बात भी तय है कि दुनिया के अनेक देशों में आपने कई ऐसे बर्फ जमे हुए जो रिश्ते थे, आपने रशिया के साथ काफी कायदे से चीजों को संभाला है। आपने ब्रिक्स को, पहले भी ब्रिक्स के सारे समिट्स में हम आते जाते रहे हैं, आज एक बड़ा आर्थिक प्लेटफॉर्म है। दूसरी तरफ एससीओ, ये एक बड़ी चुनौती अमेरिका के लिए है। तो अमेरिका के खिलाफ और जो तथ्य उन्होंने रखे, मैं तो कहूंगा कि एक तरफ अमेरिका और रशिया के बीच का जो व्यापार है, जो यूरोपीय यूनियन और रशिया का व्यापार है, तो ये दोहरे मानदंड केवल इसलिए कि आपको नोबेल प्राइज के लिए भारत से प्रस्ताव नहीं मिले। आपने बार बार दबाव बनाया कि हम ये मान लें कि आपकी मध्यस्थता की वजह से ये संघर्ष विराम हुआ। तो देश सर्वोपरि है, चुनौतियों को असल में हम बदलेंगे। और देखिए, परिस्थितियां बदलती है। मैंने चाओ एन लाई या पंडित नेहरू का जिक्र, अरे हर चीज के लिए नेहरू जिम्मेदार है साहब, आपकी क्या बात है? हर चीज के लिए नेहरू जिम्मेदार है। मैंने आपको इंटरप्ट किया था। नहीं, मैं तो वैसे कह रहा हूँ आपको एक बात। नहीं, बिल्कुल, आप हर बात में नेहरू ले आते हैं। नेहरू कहां से आ गए बीच में? मैंने क्या कहा? हाँ, हर चीज में नेहरू जिम्मेदार, हर चीज में नेहरू का एग्जांपल। सेंटेंस कंप्लीट भी नहीं किया। मैं आपकी चाओ एन लाई और नेहरू यहाँ पे मैंने पंडित नेहरू का नाम सम्मान के साथ लिया है। मैंने कहा विश्वासघात होता है, चले जाते हैं देश और लोग,
मैंने उदाहरण दिया है। नहीं दिया सर, आपने गलत उदाहरण दिया है। नेहरू कभी आउट ऑफ द वे नहीं गए। नेहरू कभी आउट ऑफ द वे नहीं गए। नेहरू ने कभी चीन में जाकर के झंडा नहीं फहराया चाइना का। देखिए विवेक जी, ये अच्छा नहीं लगता है। नहीं और मैं ये नहीं कहूंगा कि आप नुक्कड़ सभा अच्छा करते हैं, आप अच्छे वक्ता हैं, लेकिन मर्यादा की लक्ष्मण रेखा का सम्मान आप दीजिए। मैं आपसे एक छोटा सवाल कर रहा हूँ, 5 सेकंड का, फिर आप बोलिए। आप लोग समझ नहीं पाते हैं कि जो लोग स्काइप से जुड़े होते हैं उनकी आवाज ठीक है, बोलिए, टूटती है, वो नहीं पहुंच पाती है जी। अपनी बारी में बोलिए ना जी। मैं आपसे और 5 इसके सेकंड का बाद सवाल बोलते पूछ रहिए। सकता हूँ? मुझे जो कहना था मैंने कह दिया। ठीक है, मैं डॉक्टर ए के वाजपेयी का मैं जिक्र करूंगा, क्योंकि यहां पर विश्वासघात और छले जाने की भी बात हुई है। डॉक्टर ए के वाजपेयी जी, कहा यह जा रहा है कि ट्रंप ठीक है, सुपर पावर अमेरिका, बड़ा ट्रेड पार्टनर अमेरिका, लेकिन भारत के पास विकल्प है। भारत रिक की बात हो रही है, रूस, इंडिया, चाइना। क्या हम चाइना पर भरोसा कर सकते हैं? देखिए पृथ्वी जी, एक बात तो बड़ी साफ है, ये विपक्ष की पार्टियां इतनी हताशा में क्यों जीती हैं, इतनी निराशा में क्यों रहती हैं, ये हमको समझ नहीं आता। अरे परिस्थितियां आती हैं, चुनौतियां आती हैं, जीवन में भी आती हैं, देश पर भी आती हैं, और मोदी जी तो जाने जाते हैं चुनौतियों से समाधान निकालने के लिए। कोरोना से बड़ी चुनौती तो नहीं है ये मेरे ख्याल से। कोरोना की चुनौती आई थी, बहुत बड़ी चुनौती थी, और उससे भी हम उभर के निकले। तब भी विपक्ष का क्या रोल था, माफ करना, जरा गिरेबान झांकिए। ये सबको मालूम है कि ट्रंप जाति कर रहे हैं, ट्रंप ने टैरिफ बेतहाशा लगाए हैं, ये भी सबको मालूम है, लेकिन हम तो इससे पार होके निकलेंगे, और उसके रास्ते सोचनी है प्रधानमंत्री ने और सरकार ने। 15 अगस्त के प्राचीर से क्या जवाब दिया था उन्होंने, कि घबराना नहीं है, सेल्फ रिलायंस करना है, अपने ऊपर आत्मनिर्भर करना है। ये तरीके हैं। 11 साल बाद क्या हो गया भाई, नहीं, क्या हो गया भाई साहब? कितना समय लगेगा 60 साल में क्या हुआ था? 60 साल में क्या हुआ था? 100% एफडीआई के बाद, अभी आई है 100% एफडीआई के बाद आज वापस स्वदेशी पर। वो स्वदेशी जागरण मंच जिसको शून्य बटा सन्नाटा कर दिया था बीजेपी ने, वाजपेयी सर, जरा बता दीजिए ना कि आत्मनिर्भर भारत और 100% एफडीआई इकट्ठे कैसे चलते हैं? नहीं, वाजपेयी सर ही बोले। काफी देर के इंतजार के बाद सुनोगे तभी तो जवाब दो। बोलिए सुनोगे तब जवाब दोगे। आप बीच में क्यों बोल रहे हैं? नहीं, मैंने हमारा सिंपल ये कहना है कि पूरे विश्व में टैरिफ लगा है, पूरे विश्व में टैरिफ लगा है, भारत पे भी लगा है, और भारत इस चुनौती, इसको चैलेंज स्वीकार कर रहा है, लेकिन अपना आत्मसम्मान नहीं झुकाएगा, कृषि के और डेयरी के लिए मार्केट नहीं खोलेगा। और एक बात मान लीजिए कि इकोनॉमी सबसे बड़ी चौथी हमारी है भारत की। विश्व में जो ग्लोबल चेंजिंग हो रही है, पावर सेक्टर, एक सेकंड प्लीज विवेक प्लीज, देखिए जो ग्लोबल पावर सेंटर चेंज हो रहे हैं, इक्वेशन चेंज हो रहे हैं, तो उसमें ये इस तरह के अर्थक्वेक आएंगे, बिल्कुल निश्चित रहिए। लेकिन हम जो है ना, इकोनॉमी, अरे आपकी चिंता बेकार है, आपकी चिंता बेकार है। बता दीजिए ना मुझे सर, क्या बदला है? नहीं होता है, 11 साल पहले भी वही चीन, वही रशिया, हम इसको चुनौती ले रहे हैं, आज भी वही, हम इसको चुनौती ले रहे हैं, और इस चुनौती से पॉजिटिव तरीके से पार होके हिंदुस्तान की जनता को दिखाएंगे। लेकिन अपना आत्मसम्मान नहीं बेचेंगे। सवाल तो पूछ ले, या उसकी भी इजाजत नहीं है आपको? आप विवेक जी, अरे यार विवेक जी क्या कर रहे हो? विवेक जी, आपको याद होगा राजीव गांधी प्रधानमंत्री थे और बुश सीनियर थे उस वक्त, तो उन्होंने भी इस तरह की धमकियां दी थी, लेकिन क्या हुआ था? 3 महीने बाद सब वापस कर लिया था उन्होंने। तो आप निश्चिंत रहिए, यही ट्रंप सरकार इन टैरिफ को बाकायदा रिवाइव करेगी, एंड नेगोशिएशंस आर स्टिल गोइंग ऑन। प्लीज अंडरस्टैंड। और ये ट्रंप बाकी देशों के साथ भी कई बार कर चुके हैं, बढ़ाते हैं और घटाते हैं। Zee News.